अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहजुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी प्राचीन भारत में यूजीसी नेट की टर्मिनोलॉजी चल रही है, ये उसी क्रम में जो है अगली वीडियो। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको षड दर्शन बताए थे, जिसमें से षड दर्शन में जो हमने सबसे पहला दर्शन पढ़ा था वो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, और वैशेषिक दर्शन के बाद में जो है सांख्य दर्शन, योग दर्शन से पढ़ते पढ़ते हमने मीमांसा और उत्तर मीमांसा बताया था, जिनको हमने डिटेल में कवर करा था। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मीमांसा है क्या, कि ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत कौन सा पाठ आएगा, उपनिषद के अंतर्गत कौन सा पाठ आएगा, कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, फिर आरण्यक क्या है, मोक्ष क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ एंड रीबर्थ क्या है, साल्वेशन क्या है, और इसके बाद हम धीरे धीरे शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजनाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद की ओर बढ़ेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो आप जो है, अगर यूजीसी नेट के सिलेबस को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की जो है वीडियो में शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, हम अपना पहले मीमांसा से शुरू करेंगे। मीमांसा में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की मीमांसा थी। एक तो पहली वाली आती थी जिन्हें पूर्व मीमांसा कहा जाता था, दूसरी वाली जो आती थी उन्हें उत्तर मीमांसा कहा जाता था। ध्यान रखना आप, ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब पूर्व मीमांसा को मैंने आपको बारे में बताया था, उनके जो रचयिता थे जो है जैमिनी थे। अब आप देखो कि मीमांसा के अंतर्गत दो पाठ आते हैं। कौन कौन से दो पाठ आएंगे? एक तो आएगा कर्म का और एक आएगा ज्ञान का। ठीक है, कर्म मीमांसा जो है, इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि यज्ञ करते हैं, धार्मिक कर्म कांड करते हैं, जो पिछली वाली वीडियो पूर्व मीमांसा में बताया था मैंने आपको। दूसरा जो पाठ आएगा ज्ञान का पाठ होता है। ये जो ज्ञान का पाठ है ये हमें देखने को मिलेगा उपनिषदों में। कहाँ पर देखने को मिलेगा? उपनिषदों में। तो उपनिषद में जो है ज्ञान का पाठ आएगा, और ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत कर्म मीमांसा में ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत क्या आएगा? यज्ञ का आएगा। अब ये जितने भी हैं इनका कार्य क्या है? अल्टीमेट जो इनका लक्ष्य प्राप्त करना क्या है? मोक्ष प्राप्त करना है। तो कर्म मीमांसा में ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत यज्ञ और कर्म कांडों के माध्यम से जो प्राप्त करा जाएगा मोक्ष, वो जाएगा हमारा कर्म मीमांसा कहलाएगा। और जो ज्ञान के माध्यम से करा जाएगा वो उपनिषद ग्रंथ में जो आएगा उससे जो है ज्ञान मीमांसा कहा जाएगा। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया भी था कि उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ जो है टूटी हुई नाव के समान है, जिससे भव्य सागर पार नहीं किया जा सकता। ये भव्य सागर मोक्ष ही है, इसको जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर कहीं से यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो आप ध्यान रखना, बन सकता है कि सबसे पहली जो है मोक्ष की जो है चर्चा उपनिषद में हुई है। कहाँ हुई है? उपनिषद में। उपनिषदों की संख्या अगर देखेंगे तो हमारे पास टोटल 108 है। कितनी है? 108। और अगर मोक्ष की चर्चा तो सबसे पहले किस उपनिषद में हुई है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। ध्यान रखना, श्वेताश्वर उपनिषद में जो है मोक्ष की सबसे पहले चर्चा हुई है। और जिस तरह कर्म मीमांसा जो है यज्ञ के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करता है, और ज्ञान मीमांसा यानी उपनिषद जो है ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करता है, उसी तरह जो है आरण्यक में तप माध्यम से जो है मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। तो विभिन्न धर्म है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं और उनके डिफरेंट पाथ हैं। कोई नॉलेज पाथ है, किसी का कर्म पाथ है, कोई भक्ति पाठ भी है। अभी आगे हम देखेंगे भक्ति डिवोशन, जब भक्ति का जो है उसमें भक्ति पाठ भी जो है हम देखेंगे क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि मीमांसा क्या है और मीमांसा के अंतर्गत किन जो है मतलब कि किन्हें जो है फॉलो करके जो है यज्ञ को, ज्ञान को और तप को करके मोक्ष की प्राप्ति की जा रही है। अब हम दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट शुरू होगा, जहाँ से बहुत बच्चों को जो है बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि मोक्ष है क्या, पुनर्जन्म है क्या, कर्म है क्या। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़ा बता दूंगा तो आपका जो है ये बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। देखो, बौद्ध धर्म में जो है, सबसे पहले मैं आपको बौद्ध धर्म बताता हूँ। बौद्ध धर्म में हमने क्या करा है? बौद्ध धर्म में हमें बताया गया कि 4 मार्ग हैं और 4 आर्य सत्य बताएंगे गए। पहला जो आर्य सत्य बताया गया क्या? दुख। ठीक है, यानी दुख है, संसार दुखमय है। लिख लेना, संसार भी आएगा, संसार दुखमय है। दूसरा है दुख है, दुख का जो है कारण है, और दुख जो है निरोधक है। दुख जो है क्या है? निरोधक है। और दुख से अगर मुक्ति लेनी है तो हमें एक अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा। यह दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा भी आता है। अब सबसे पहले मैं आपसे यहीं से शुरू करता हूँ। ये जो 4 आर्य सत्य हैं और जो चौथा है वो अष्टांगिक मार्ग को लेकर जाएगा। और अष्टांगिक मार्ग आप देखेंगे क्या है। सबसे पहले हमें दुख होता क्यों है? सवाल तो सबसे पहले यही उठ रहा है कि हमें दुख है क्यों? क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है।
दुख क्यों है हमें? क्योंकि हमारा जन्म हो रहा है। और हमारा जन्म बार बार हो क्यों रहा है? क्योंकि हम जो है कर्म नहीं कर रहे हैं सही, इसलिए हमारा जो है जन्म हो रहा है। अर्थात आप ये मान लीजिए, जिस तरह दुख का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण कर्म है। अगर आप जो है कर्म अच्छे नहीं करोगे तो आपका जो है जन्म हो जाएगा। देखो इसी तरह मैंने यहाँ पे बता रखा है, दुख का कारण क्या बताया गया है? जन्म को बताया गया है। जन्म हमें क्यों होता है? देखो हम इस दुनिया में आए, हमने जन्म लिया है, तो हमारे अंदर जो है इच्छाएं रहती हैं। हमें ये इच्छा हो जाए, हमारे अंदर तृष्णा रहती है, इस चीज़ की प्यास रहती है, ये पैसा मिले, ये पैसा मिले, तो इन सब चीज़ों की जो है तमन्ना रहती है। जब तक हमारे मन से इच्छाओं का या फिर कामनाओं का लोप नहीं होगा, इच्छाओं का या कामनाओं को लोप नहीं होगा, तब तक जो है, ठीक है, इच्छाओं का या कामनाओं को लोप नहीं होगा, तब तक जो है हमारा जन्म होता ही रहेगा। क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण ही जन्म है। दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो जन्म है। और जन्म हमारा हो रहा है क्योंकि जो है हम कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं। अगर हमें इस जो साइकिल को रोकना है, बर्थ यानी जन्म और रिबर्थ यानी कि पुनर्जन्म, अगर हमें इस साइकिल को जो है रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुख के कारण जन्म होता है और जन्मों का जो कारण है वो कर्म है। और कर्म जो है, ये जो हम कर्म करेंगे तभी हमारा बार बार हमारे कर्म अच्छे नहीं होते, तभी हमारा पुनर्जन्म होता है। अगर हमें इस पुनर्जन्म को रोकना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें जो है अपने अंदर आत्मज्ञान पैदा करना होगा, अपने अंदर इच्छाओं का लोप पैदा करना होगा, अपने अंदर कामनाओं का लोप करना पड़ेगा, तभी जो है हमें मोक्ष मिलेगी। और अर्थात हम जो है ये बर्थ एंड रीबर्थ, जन्म एवं पुनर्जन्म के चक्र से जो है आज़ाद हो पाएंगे। तो यही है, ठीक है। जिस तरह दुख का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण कर्म फल रूपी चक्र है। एक जन्म से दूसरे जन्म में जो जाता है वो क्या जाता है? एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है तो वो कर्म ही जाता है। तो आप समझ में होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म क्या है, हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है और मोक्ष हमें कब मिलेगा? जब हमारे अंदर जो है सारी इच्छाएं जो है मुक्त हो जाएंगे, हमारा कामनाओं का लोप हो जाएगा। अब आप सोचेंगे मोक्ष के लिए मैंने ये इतने सारे धर्म क्यों लिखे? देखो, मोक्ष प्राप्त करने के अंदर ब्राह्मण धर्म के अंदर जो है मोक्ष कहा जाता है। अगर यहीं हम बौद्ध में आ जाएंगे तो बौद्ध जो है इसे मोक्ष न कह के निर्वाण कहते हैं। और हिंदू जैनिज्म में इसमें क्या कहा जाता है? कैवल्य। ठीक है, तो विभिन्न धर्म होंगे और विभिन्न कॉन्सेप्ट होंगे। हर धर्म में अल्टीमेट लक्ष्य जो है क्या होगा? इनका मोक्ष प्राप्त करना होगा, बुद्धों का निर्वाण प्राप्ति करना, जैनिज्म का कैवल्य प्राप्त करना होगा। लक्ष्य एक ही है, केवल जो है मार्ग अलग हैं। अब जैन धर्म में भी एक देख लेना, इससे पहले मैं संलेखना विधि आपको बता चुका हूँ, जिससे चंद्रगुप्त ने अपनी शरीर को त्यागा था। अब शरीर के अंदर इच्छाओं को त्यागना, एक काया कलेश मार्ग के बारे में आप देख लेना, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बन चुका भी है। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा मीमांसा क्या है, यज्ञ मीमांसा, कर्म मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तप के माध्यम से बता के मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ बता दिया है। और इसके बारे में अब हम आएंगे अद्वैतवाद की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमें दो फिलोसोफर्स को पढ़ना, एक शंकराचार्य और एक रामानुजाचार्य ने इस पर भाष्य लिखा है। एक ने शंकराचार्य जिस मार्ग को फॉलो करेंगे वो अद्वैत मार्ग है, वो ज्ञान मार्ग आएगा। ठीक है, जो कि उपनिषदों को करेंगे। दूसरी तरफ विशिष्टाद्वैतवाद में जो है मोक्ष का मुख्य मार्ग बताएगा, जो कि रामानुजाचार्य भक्ति को बताएंगे। आगे जो है एक और मार्ग खुलता हुआ दिखाई देगा, कौन सा मार्ग? भक्ति मार्ग भी जो है आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस पूरे जो वीडियो को हमने बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि इसको चाहे तो मैं ऐसे भी करा सकता था, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट गड़ जाए कि कॉन्सेप्ट बर्थ एंड रीबर्थ है क्या, आपको कहीं भी जो है इनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक आगे बढ़ाएं। ठीक है, तब तक की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा। अभी मैं जो है अद्वैतवाद की ओर बढ़ने से पहले शंकराचार्य के बारे में आपको बता दूंगा, 4 मठ के बारे में बता दूंगा, और जो है महाकुंभ कहाँ 4 लगते, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।